नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंधविश्वास या कुसंस्कार तथा अफवाहें किसे कहते हैं। जहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो को छोड़ा था वहीं से पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसे कहते हैं, अफवाह, कुसंस्कार या अंधविश्वास। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो विश्वास या धारणा तर्क आधारित नहीं है, विज्ञान जिन विश्वासों या धारणाओं को असत्य प्रमाणित कर चुका है और वे ही अंधविश्वास कहलाता है। मतलब जिसको विज्ञान नहीं मानता, जो तर्क आधारित नहीं है, जो कभी प्रमाण नहीं हो सकता, जो असत्य है, उसे हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। समाज में प्रचलित कुछ रीति रिवाज, परंपरा, व्यवस्था और आदि एक सब स्वस्थ समाज की प्रगति के मार्ग में जब बाधा बनकर खड़ी होती है, तब उन्हें अंधविश्वास या कुसंस्कार मानना चाहिए। मतलब जब कोई भी चीज़, रीति रिवाज, कोई भी पुरानी रीति रिवाज अगर हमारे समाज की या फिर कोई परंपरा, ठीक है, जब भी कोई रीति रिवाज या परंपरा या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जो हमारे समाज को प्रगति के मार्ग से रोक रहा है, उसमें उसको डेवलप होने से अगर रोक रहा है, तो हमारे लिए अंधविश्वास या कुसंस्कार ही है। संस्कार जो होते हैं वो जीवन को ऊपर उठाता है, परंतु इसके स्थान पर कोई संस्कार जब मानव सभ्यता को नवीन चिंतन मनन सहित समय के साथ आगे बढ़ने के स्थान पर एक स्थिर व्यवस्था में रखते हैं, तब उन्हें कुसंस्कार कहा जाएगा। बताया गया है कि संस्कार जो होते हैं वो हमारे जीवन को ऊपर उठाता है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें लोग नया चिंतन ही ना कर पाएँ और लोगों को आगे बढ़ने के स्थान पर उन्हें एक जगह पे खड़ा रखा जाए, ठीक है, समाज को आगे बढ़ने की जगह पर उसे एक जगह पे खड़ा रखा जाए, तो वो भी कुसंस्कार ही कहा जाएगा। कुसंस्कार मानव के चिंतन मनन पर का प्रसार होने नहीं देता। कुसंस्कार जो होता है हमारे दिमाग की जो चिंतन प्रक्रिया है उसे वो फैलने नहीं देता। जो समाचार सत्य पर आधारित नहीं होता, परंतु अज्ञान के कारण अथवा लोगों में उत्तेजना उत्पन्न करने के उद्देश्य से जानबूझकर फैलाया जाता है, तथा कुछ विवेकहीन और चिंतन शक्ति रहित लोग उन्हें सत्य मानकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, उन्हें अफवाह कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, वो उस पर विश्वास कर लेता है। अगर किसी लोगों में उत्तेजना जगाने के लिए, मतलब वो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के लिए और उनको जानबूझकर अगर किसी चीज़ को फैलाया जाता है, तथा हमारे समाज में कुछ ऐसे भी विवेकहीन और चिंतन शक्ति रहित व्यक्ति हैं जो किसी भी चीज़ को कुछ बिना जाने समझे उस पर भरोसा कर लेते हैं, तो उस चीज़ को उन्हें अफवाह भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि पुराने ज़माने से हमारे समाज में अंधविश्वास के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अगर आप चैप्टर को पूरा समझेंगे तो सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। हो सकता है पहली बार में आपको चैप्टर हार्ड लगता हो, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप लोग समझना अगर चाहें तो बहुत आसानी से मैं समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पुराने ज़माने में हमारे समाज में जो अंधविश्वास है उसके कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे यांडाबू की संधि के बाद जब असम पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, यांडाबू एक जगह का नाम है, यांडाबू संधि जब हुआ था अंग्रेजों के साथ, तो जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ था असम पर, उसी समय ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ मिशनरी ऊपरी असम के सदिया में आए थे। उन्हें वहाँ अनेक प्रतिकूल परिवेश का सामना करना पड़ा था। उस समय वहाँ पर उन लोगों को प्रतिकूल परिवेश का मतलब वो जिस परिवेश से आए थे उससे उल्टा था वो परिवेश, वहाँ पे बहुत तकलीफ हुई थी उन लोगों को। तो वे लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ऊपरी असम में आए थे। सदिया जो राज्य है उसमें, सदिया में जिला में ना, असम के सदिया में। तो वहीं पे उनको प्रतिकूल परिवेश मिला था और उनका सामना भी करना पड़ा था। वहाँ की जो नम जलवायु थी, वे अभ्यस्त न होने के कारण बीमार पड़ने लगे थे। वे हैजा से पीड़ित होने लगे थे। जो अंग्रेज थे, जो लोग लोग थे, ठीक है, वे लोग हैजा एक तरह की बीमारी होती है, उसी से मतलब वो बीमार होने लगे थे। वहाँ के स्थानीय निवासी जो भी हैजा से पीड़ित होने लगे थे, मतलब निवासी जो ओरिजिनल थे वो भी थे और जो आए थे अंग्रेज वो भी थे। जो अंग्रेज नहीं, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे, वे भी बीमार पड़ने लगे। तो कहा गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि मिशनरियों ने स्थानीय निवासियों के हैजे के इलाज लिए दवा दी थी। तो मिशनरियों ने क्या किया था कि दवा तो ली थी, लेकिन जो स्थानीय निवासी थे उन लोगों के लिए भी दवा दी थी, परंतु उन्होंने दवा खाने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने दवा खाने से मना कर दिया था। वे विश्वास करते थे कि किसी अपदेवता के प्रभाव से हैजा जैसी बीमारी होती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का विश्वास था कि किसी देवता के प्रकोप से ये हैजा जैसी बीमारी उत्पन्न होती है, इसलिए वे देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। मतलब दवाई नहीं खाने
दवाई खाना छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। वैद्य के पास से जाकर तंत्र मंत्र द्वारा झाड़ फूँक किया करते थे और दवा लेने के बदले वैद्य का दिया हुआ मंत्रपूत पानी पीते थे। मतलब वैद्य के पास जाते थे और वे जो तंत्र मंत्र मार कर जो पानी देता था उसी को पीते थे, लेकिन ये मिशनरियों द्वारा बनाए गए दवा को वो लोग नहीं खाते थे। वह पानी पीने के कारण लोग और ज़्यादा मरने लगे और बीमारी के इलाज के लिए दवा लेना पड़ा। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि वो पानी पीने के कारण बहुत सारे लोगों की और मृत्यु भी हो गई थी और बीमारी के इलाज के लिए दवा लेना ज़रूरी नहीं है। वो लोग जानते थे बीमारी के इलाज के लिए दवा लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो लोग ले नहीं रहे थे। ठीक है, इसके बदले उसे किसी अब देवता का प्रभाव मानकर उसकी पूजा करने से बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसी विश्वास ही अंधविश्वास कहलाता है। अगर आप बीमार हो तो आपको दवा खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी भी ऐसे पाखंडी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो अंधविश्वास के चपेटे में हो या फिर अंधविश्वास फैलाता हो। बताया गया है कि कुछ स्थानीय लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मिशनरियों को कहा मानकर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मिशनरियों की बात सुनी और उनके द्वारा दी हुई दवा को उन्होंने ली थी, परंतु समाज के बाकी लोगों ने इन्हें जाति भ्रष्ट मानकर समाज से ही अलग कर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने मिशनरियों द्वारा बनाई गई दवा उन्होंने खाया, उन लोगों को समाज का मतलब भ्रष्ट व्यक्ति मानकर उनको समाज से ही अलग कर दिया बाकी लोगों ने। तो भिन्न धर्म को मानने वाले लोगों में से कुछ लेकर खाने से जाति चली जाती है। पहले का मतलब ये भ्रम था कि अगर आपके जाति के लोग नहीं हैं और उनका दिया हुआ अगर आप कुछ खाते हैं तो आपकी जाति चली जाती है। ऐसा सोचना भी कुसंस्कार ही होता है। धर्म, जाति आदि को लेकर हमारे समाज में अनेक कुसंस्कार हैं। इन चारों चीज़ों को लेकर, धर्म, जाति और इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे कुसंस्कार भरे पड़े हैं और इन कुसंस्कारों के कारण समय पर समस्याएं भी उत्पन्न होती रही हैं हमारे समाज में। तो आगे और देख लेते हैं। आगे बताया गया है कि हमारे समाज में जो भूत को लेकर भी अनेक अंधविश्वास प्रचलित है। हमारे समाज में भूत हैं बोलकर ये भी एक अंधविश्वास फैलता है। वर्तमान समय में भी गांव के निवासी अनेक लोग ये विश्वास करते हैं कि भूत रात को निकलता है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि रात को भूत निकलता है। ठीक है, दिन में मतलब बड़ वृक्ष के नीचे बूढ़ा डडरिया एक विशेष प्रकार का भूत होता है जो कि दिन में निकलता है और आप भी मानते होंगे शायद कि भूत है। झाड़ियों के बीच रहने वाली यक्षिणी जो होती है खिलखिलाकर हंसती है और बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को भूत का डर दिखाकर खाना खिलाते और सुलाते रहते हैं। तालाब में या नदी के किनारे जाने से रोकते हैं कि भूत पटक कर तुम्हें मार डालेगा। लेकिन बताया गया है कि परंतु बुजुर्ग लोग कभी सोचते नहीं हैं कि जिन बच्चों के मन में वे भ्रमों को विश्वास के रूप में डालने की कोशिश में लगे हैं, वे बच्चे बड़े होने पर भी उन विश्वासों को मन से निकाल नहीं पाते हैं, बल्कि अंधविश्वास के रूप में भ्रम बस जाते हैं। मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वे हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको डराया जाता है कि खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, नहा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, लेकिन तालाब और नदी के किनारे उन्हें जाने से रोका जाता है। लेकिन बड़े लोग ये भूल जाते हैं कि वही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके अगर वो बात विश्वास हो गया तो उसके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं और इन अंधविश्वास के रूप में वो उसके भ्रम बस उसके मतलब वो अंधविश्वास ही है और वो एक्चुअल रूप में उसके दिमाग में बैठ जाएगा। फलस्वरूप शाम के बाद उन्हें अकेले बाहर निकलने में, सुनसान जगह के पास से गुजरने में डर लगता है। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि जब भी बच्चे अकेले किसी जगह पे जाते हैं तब भी डरते हैं, किसी सुनसान जगह पे, और शाम के बाद रात को अकेले निकलने में घर से डरते हैं। सिर्फ गांव के बच्चे के मन में ही नहीं बल्कि शहर के बच्चों के मन में भी, और केवल बच्चों के ही नहीं, बच्चों के ही क्यों, बड़ों के मन में भी भूत का डर बसता है। यह अंधविश्वास है क्योंकि विज्ञान जो है वो भूत प्रेत, डाकिनी, यक्षिणी आदि के अस्तित्व को नकारता है। विज्ञान जो है वो भूत प्रेत आदि इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है। वो कहता है कि जो चीज़ें दिखाई देती है वही सत्य है और जो दिखाई नहीं देती वो ऐसा कुछ इस चराचर में, पूरी जगत में है ही नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे यहाँ से इसके नेक्स्ट पार्ट को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोरिंग फील करने लगोगे। इसलिए दूसरे बाकी सारी चीज़ों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम का भी फ्री वीडियो पाने के लिए, और बाकी जो वीडियो का लिंक है जैसे बाकी वीडियो का जो पार्ट होगा उसका भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा।
So thank you for watching this video. Have an awesome day.